अब क्या देखो ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके हम क्या करेंगे बच्चे, इसके अंदर देखो कितने कॉलम दिए गए हैं, 6 कॉलम कितने, ये कितने दिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, 6 कॉलम है, रो कितनी है 7, कितनी रो दी हुई है बच्चे, 7 दी हुई है टोटल, ठीक है। चले, और एक और चीज है कि जब भी आपका आंसर 1 आएगा तो 1/0 आएगा तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो 0/1 होगा तो क्या आएगा, वो आपका 0 होगा। 1/0 क्या आएगा, बच्चे सोचते हैं 1/0 मैथमेटिक्स में 1/0 1 होता है, और 0/1 तो नॉट डिफाइन होगा, मगर 1/0 क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, और 0/1 क्या आएगा आपका बच्चे, 0 आएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने ये लर्न किया था कि भाई 30 डिग्री इसके ऊपर क्या होता है, एक ट्रिक क्या है, 0/4 1/4, ये चीज तो याद रह जाएगी, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 और इसके बाद क्या लगा लो बच्चे, इसका ट्रिक अंडर रूट लगा लो। बस यहां तक आएगा। अब इसको क्या करो, कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे बताओ 0/4 आएगा तो क्या आएगा, 0/2, जब बाहर निकला तो क्या है 0/2, तो 0/2 मैंने अभी बताया। 0/1 होगा तो क्या आएगा, 0, इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री 60 डिग्री पे क्या होगा, 0। समझ आ रही है, समझ आ रही है, क्या बोला, ये तो याद रह ही जाता है, 0/4 1/4 फ्रैक्शन है, 0 से स्टार्ट करना है, 5 है तो कहां तक चलना, 5/4, और लगाना है इनके ऊपर क्या, अंडर रूट। कोई याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर अंडर रूट में निकालू 0/4 का तो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 0/2, ये बनेगा 0/2। तो 0/2 क्या होता है बच्चे, 0, क्लियर है। उसके बाद क्या है 1/4, तो 1/4 अगर मैं अंडर रूट के बाहर करूं तो 1 क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है, डबल, 2 आएगा, 1/2, ये लिखा 1/2। अच्छा 45 डिग्री देखो, 2/4 अंडर रूट निकलेगा तो क्या आएगा, क्या आता है 1 बाय, ये कन्वर्ट कर देंगे तो 1/√2 60, ये क्या आएगा 3/2, √3 तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और नीचे क्या आएगा √3 वैसे, और 4 का क्या होता है बच्चे 2, और 4/4 का क्या हो जाएगा बच्चे, 4/4 का कितना हो जाएगा 1। क्लियर है बच्चे, क्या मैंने क्या बोला, कोई लर्न नहीं करना, कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। 0 डिग्री के ऊपर क्या होगा 0, कैसे आएगा, जब आप अंडर रूट करोगे 0/4 को, 1/4 को क्या करोगे, जब अंडर रूट से 4 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 2, 2/4 को जब अंडर रूट से बाहर 2 का और 4 का 1/2। क्लियर है, ये आपको लर्न नहीं करना है, मैंने क्या बोला आपको, ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री कि आपका हर एक चीज किससे, किसी ना किसी कंसेप्ट से निकलेगा। साइन डिग्री भी कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, कैसे आएगा, 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 और 5/4, इसी से आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साइन वाला हो गया। कास वाला कैसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल उल्टा बच्चे, जो 90 डिग्री की होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन का उल्टा क्या होता है कास, जो 90 डिग्री पे होगा वो कहां आएगा 0 डिग्री पे, जो 60 पे होगा वो इसका दूसरे नंबर पे। अच्छा जो 45 पे, क्योंकि वो 5 टोटल है तो बीच वाला क्या आता है बच्चे, सेम टू सेम, और जो 30 डिग्री पे आएगा वो कहां पे आएगा, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा, देखो क्या था मैंने क्या बोला, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा वो लास्ट में आ जाएगा, क्या ओए सत्यम, क्या जो यहां पे होगा वो कहां आएगा, लास्ट में। भाई सीखोगे नहीं तो फिर फायदा क्या मेरा पढ़ाने का, मेहनत करने का फायदा क्या मुझे, तुम ये बताओ ना, क्यों मेहनत लगानी। अगर जानवर ही रहना तो जानवर ही रहना, फिर पढ़ाई नहीं करनी, स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेनी। 0 डिग्री के ऊपर मैंने कहा उल्टा चल रहा है, यहाँ 0 होगा वो वहां कहां आएगा 90 डिग्री पे, यहाँ 30 पे आएगा, वहां क्या आएगा 60। देखो कुछ नहीं करना, एक ये सीख लिया किस तरह से आया, बस इसको यहां से पीछे वाली तरफ से स्टार्ट कर देना है। कॉस का क्या आएगा, पीछे वाली तरफ से स्टार्ट कर देना है। पहले 1 अंडर रूट, किस किस को समझ आ गया बच्चे, किस किस को समझ आ गया, आया समझ। बस जो यहाँ पे लास्ट नंबर आएगा ना वो यहाँ पे क्या आएगा, पहला आएगा। जो यहाँ सेकंड लास्ट आया था वो यहाँ दूसरे नंबर, जो थर्ड पे वो थर्ड पे, जो यहाँ सेकंड लास्ट स्टार्टिंग का जो सेकंड था वो वहां पे लास्ट सेकंड आएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। साइन और कास क्लियर हो गया, कोई याद करने की जरूरत पड़ी नहीं। मुझे बताओ टैन का फॉर्मूला होता है बच्चे साइन पान कॉस, क्या फॉर्मूला होता है टैन थीटा का, ये आपको पेपर में भी ट्रिग्नोमेट्री में आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसमें भी याद करना पड़ेगा, अभी कर लो। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। करो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, 0/1 क्या बोला, 0/1 किसके बराबर, 1/0 नॉट डिफाइंड, 0/1 0 के बराबर। कोई याद नहीं करना है,
समझ आ रही है? बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे हर एक चीज। 0 बाय 1 0, 1 बाय 2 1 बाय 2, 2 और 2 कट गया, क्या बचा? बिल्कुल यहीं से हर एक चीज निकल जाएगी, कोई याद नहीं करना। 2 और 2 कट गया, 1 बाय √3। अच्छा √2 कट गया, क्या बचा? समझ आ रही है? अच्छा यहां देखो 2 और 2 कट गया, क्या बचा? √3 ओनली, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। यहां 1 बाय 0 क्या बोला? क्या बोला? नॉट डिफाइंड। मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, बहुत, मैं तो कह रहा हूं कंसेप्ट से पढ़ो तो बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर है ये पूरे क्लास 10th का, मगर बच्चे माइंड यूज ही नहीं करते, कंसेप्ट यूज ही नहीं करते। चले मैं क्या कह रहा हूं, जैसे साइन का उल्टा क्या था? कॉस, वैसे ही टैन का उल्टा क्या है? कॉट। क्या है? जैसे ये नॉट डिफाइन आया है, फिर से दोबारा वैसे ही, जैसे ये नॉट डिफाइन आया, कॉट में यहां क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। जैसे यहां लास्ट, सेकंड लास्ट में क्या था? √3, यहां क्या आएगा? √3, 1 का 1 बाय √3 का, और 0 का 0। देखो जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है उनके लिए मैं कोई भी कुछ भी नया कंसेप्ट ले आऊं वो नहीं सीखेंगे, वो 0 है तो 0 ही रहेंगे और 0 ही रहेंगे, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको क्या करना पढ़ा के। क्या बोला मैंने? साइन का उल्टा, जैसे साइन का जो लास्ट में था वो कास्ट का क्या आया? पहला, वैसे ही टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो टैन का जो लास्ट वाला नंबर आया था वो यहाँ पे क्या आएगा? कॉट का पहला। यहाँ जो लास्ट में आया था दूसरा, सेकंड नंबर था, सेकंड लास्ट था, वो यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड नंबर पे। थर्ड पे थर्ड ही आएगा, यहाँ पे जो सेकंड में था वो फोर्थ में, क्योंकि 5 टोटल है, 5 टोटल, पहला वाला लास्ट में, दूसरा वाला फिर सेकंड लास्ट में, इस तरह से चलेगा। तो मैंने क्या कहा? साइन का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट। अच्छा कोसेक और सेक का ये भी बहुत इजी है, हमने अभी पढ़ा। साइन का फॉर्मूला क्या है? 1 कोसेक थीटा। क्या पढ़ा? साइन का फॉर्मूला पढ़ा, अभी पढ़ा ना, अभी पढ़ाया तुम लोगों को। साइन का उल्टा 1 कोसेक था, कोसेक थीटा का क्या होगा? 1 साइन। तो आप साइन को क्या करो? उल्टा, 0 है तो क्या बन जाएगा? 0 बाय 1 है ना, तो 1 बाय 0 बन जाएगा। सही है? क्या बोला मैंने? कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि इसका उल्टा ये हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। बस आपने कोसेक का क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। किसके साथ? क्योंकि क्या है? कोसेक थीटा। देखो कोसेक क्या होगा बच्चे, किसका फॉर्मूला होता है कोसेक? ये देखो कोसेक अभी आपको लिखवाया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1 साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन को आपने क्या कर देना? रेसिप्रोकल कर देना। जो 0 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 बाय 1, किसमें हो जाएगा आपका? क्या होता है बेटे बताओ? क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्योंकि अभी मैंने लिखवाया आपका ये, तो 0 बाय 1 है तो उल्टा हो जाएगा 1 बाय 0, तो क्या हो गया? नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा 1 बाय 2 क्या हो जाएगा बच्चे? 2, और 1 बाय √2 2 बाय 1, तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको। √3 बाय 2 है तो क्या आएगा? 2 बाय। बस ये तब हो पाएगा जब आप क्या करोगे? जब आपको ये फॉर्मूले आते होंगे, है ना। तो मिलता जुलता कंसेप्ट किसके साथ है? पहले वाली के साथ, जो हमने पंडित बद्री प्रसाद किया, उसी के साथ कंसेप्ट था सारा, वहीं पे आपके ये फॉर्मूले बन गए थे। अच्छा बाद में क्या होगा? 1 बाय 0 है, 1 बाय 0 नहीं, क्योंकि हम साइन का उल्टा देख रहे हैं ना, तो 1 बाय 1 नहीं हुआ ना, तो उल्टा करेंगे तो भी क्या ही आएगा? 1 ही आएगा। तो 90 डिग्री भी क्या आएगा बच्चे? 1। तो इसका सेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा का उल्टा, जो 90 डिग्री पे आएगा वो क्या आएगा? यहाँ 0 डिग्री पे, यहाँ 2 बाय √3, यहाँ √2 और ये 2 और यहाँ नॉट। मुझे बताओ किस किस को बच्चे समझ आई? ये हर एक चीज ट्रिक से समझाई गई है, हर एक चीज। यहां हमको साइन थीटा लर्न करना पड़ता था, टीचर कहते थे साइन थीटा को लर्न करो, तो कॉस कोसेक, कॉस क्या आ जाएगा? उसका उल्टा। मैंने आपको वो भी करवा दिया, मैंने कहा चलो लर्न करने वाला काम ही खत्म, क्या करो? अंडररूट करो, वैल्यू निकाल लो और पुट कर लो, काम खत्म। समझ आया? उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस। और टैन का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि आपने टैन निकाला है, टैन का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो उनको करो, जो कटेगा कट जाएगा, जो लास्ट में बचा वो इसका आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा टैन का उल्टा क्या हो गया? कॉट। अच्छा कोसेक कैसे निकलेगा? क्योंकि उसका भी फॉर्मूला है साइन का उल्टा, है ना, साइन को रेसिप्रोकल 1 साइन, तो साइन का इसको कर लिया, इसका उल्टा आ गया ये। तो कितना इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया, है ना। चले